परसा जिला के सेकेंड स्थान कहला पोखरिया नगर पालिका वहाँ में आयल बानी सन और स्थलगत हमने रिपोर्टिंग के क्रम में बानी सन जवन हाम्रो नेपाल दैनिक पेज से अपने निर्धारित देखत आ रहा बानी विभिन्न जो न्यूज़ के मार्फत अपने देखता हैं www.com हाम्रो नेपाल दैनिक.com पर अपने देखता हैं, वैसे ही फेसबुक आईडी पर भी देख सकते हैं, वैसे ही अपने यूट्यूब पर भी देख रहा बानी। मगर साथे आज बड़का चैलेंज हमनी के देश में ही बा कि चुनाव तो होला मगर विगत चुनाव में हमने देखे नहीं सर कि चुनाव के समय में ही काफ़ी सारा नेताजी लोग आवे नहीं मगर केहू जीतेला एक व्यक्ति जीत गईला के बाद में और व्यक्ति लोग कहाँ जाला लोग कहे कि पक्ष या विपक्ष के बहुत बड़ा एगो भूमिका रखेला। कहे कि अगर पक्ष में रहल व्यक्ति जीतल व्यक्ति मुकेश जी से एक बार कहे के टाइम जो हमने पूरा बाजार के देखा दी पोखरिया नगर पालिका के कि अवस्था भी है का हिसाब से बाजार के आज बात कर लो हमने पोखरिया नगर पालिका के बाजार के बात कर तो शायद वीडियो में अपने के लौकत हुई कि यहाँ ट्रैफिक के जो व्यवस्था करे के चाहिए जो गाड़ी पार्किंग के शायद नहीं के रोड तबा मगर पार्किंग के व्यवस्था ना भले के चलते काफ़ी सारा दिक्कत आवत हुई और आगे जाए वाला यात्री लोग के समस्या होती है। कम से कम ई नगर पालिका के जे भी प्रमुख रही या उप प्रमुख रही उन लोग ये चीज़ व्यवस्थित कर देवे वाला चीज़ रहे कि जो पार्किंग बा होकर व्यवस्थित कर देवे चाहिए। काफ़ी सारा बात वैसे ही वही संदर्भ में आ हमें यहाँ के उप मेयर पद से ये पाली लड़े वाला व्यक्ति बानी अपने के आशा देवी वहाँ से हमने अब बात करे के चाहन कि आखिर वहाँ के विजन क्या रहा बा। जी नमस्कार जी धन्यवाद अपने के जो समय निकाल के देनी हमनी के वो खातिर पोखरिया नगर पालिका में विगत हमनी के 20 साल में चुनाव ना भय रहे मगर जब चुनाव भय तो प्रत्येक नेता लोग वादा कैलक लोग कि हमनी जीत के आवत हैं तो प्रत्येक वार्ड गली में हमनी सिंह दरबार काठमांडू के लिए के अपने लोगन के जो भी नेता लोग बानी लोग का अपना वादा पर खड़ा उतरे था लोगन में अपने भी एगो ऊपर मुख्य उम्मीदवार विगत के समय में जब बाद में चुनाव भय रहे उस समय में आदमी के एकदम विश्वास लागल कि अब की बार चुनाव में जे भी उम्मीदवारी के रूप में जीत के आई तो आशा के साथ वो वोट दे नहीं लोग अपेक्षा भी कोई नहीं लोग कि हमने के पोखरिया नगर पालिका में जन भ्रष्टाचारी बा हट के एगो विकास हुई और हमने के जनता लोग के राहत मिली और सेवा मिली। तो जन वादा करके कहीं मानी लोग वो आज तक लोग एकदम भयल नहीं थे और भ्रष्टाचारी और आगे बढ़ गई बा। मैम बात क्या बा कि अपने भी उप मेयर में अगर जीत के आवत नहीं है कि जनता सिलेक्ट कर देता तो का जितना भ्रष्टाचारी भर बा अपने के पाला में ना हो वैसा अपने के लागत निर्धक बानी एकदम निर्धक बानी ताकि अपने आप के जन आत्मबल और विश्वास बा अपने करे के जन अठोट ले बानी तो जनता के समक्ष उतारे के पड़ो ताकि हम ई काम करके दें और जनता के उस सेवा पूरा खातिर अपने जेना हर समय में देख ले बानी जब मधेसिया के अधिकार खातिर गजेंद्र नारायण सिंह अपन पूरा संपत्ति अपन पूरा समय पूरा परिवार से ऊपर आके राजनेता के रूप में जनता खातिर लड़नी तो वैसे वो भी एगो इंसान रही तो हम भी चाहें कि उनके जनता भी एमे शहीद भइल बानी मधेश का अधिकार के बात कर तो बहुत जनता ही शहीद भइल बानी एमे काफी सारा बात बाटे तो फोकस हमने पोखरिया नगर पालिका पर कर लिया जौन विकास के हिसाब से पोखरिया नगर पालिका के जहाँ ऑफिस बा तो सटले ही के सरकारी अस्पताल बा मगर सरकारी अस्पताल में विगत हमने रिपोर्टिंग के भी क्रम में मिशन काफ़ी सारा एक जो समय में उपचार होके के चाहिए वो ना होला तो अपने लोगों कम से कम विपक्ष में रही लोग तो अपने लोगों के जोरदार आवाज़ उठा देवे वाला काम हमें जी हमने के पटक पटक ये आवाज़ उठेले बानी सन और पटक पटक हमने के आंदोलन लगाए कुछ दिन पहले हमने के वाणिज्य संघ के बुला के ई ऑपरेशन ICNSO उद्घाटन करैलबो कनी सन मगर का बाटे कि हमने के पद में नहीं की सन हमने कितनो चिल्लाता नहीं सन तो आम जनता जैसे ही बानी सन तो हमने के कुछ करे खातिर पद में आवल जरूरी बा तबे जाके यहाँ के अस्पताल सुधरी अच्छा ऑपरेशन होगी अच्छा यहाँ के आम जनता लोग के बीमा जे करेले बा दवाई खातिर वो दवाई उपलब्ध होगी। चुनाव लड़े के यानी कि राजनीति करे के आज देखा जाओ तो हमनी के संपूर्ण नेपाल के बात कर लाओ कि राजनीतिक मतलब एगो बिजनेस हो गया बा। आज एगो देखा जाओ तो आज जौन पार्टी में रहता लोग अपन स्वार्थ ना पूरा भइले के चलते विगत कुछ ही दिन में दोसर पार्टी प्रवेश कर लेता लोग तो ये राजनीति अपने के नजरिया से एगो बिजनेस है कि का है? देखिए राजनीतिक अपन अपन तरीका से हो गया बहुत कुछ के स्वार्थ हो वैसे फेरबदल पार्टी होखेला तो में स्वार्थ बदला से वो लोग का स्वार्थ बाजी पार्टी चेंज कर लो मगर वास्तविक में बात सुने लो तो नेता वैसे चीज होवे नो कि असल नेतृत्व कर देवे तो जनता के शक्तिशाली बना सकता
वो अपने आप के धनिक ना थे कि जनता के धनिक बना सकता। पोखरिया मगर कायम के करी तो हमनी के अच्छा ईमानदार असल नेतृत्व करेला वो नेता कायम करी, ताकि वही इंसान हमनी के नेता लोग भ्रष्टाचारी बना सकता, तो वही नेता लोग भ्रष्टाचारी के हटा भी सकता। मगर होके के न पड़ल कि वो अपने आप के ईमानदारिता में साबित करे के पड़ल। वो भी एगो आम जनता हो, वो भी एगो आम जनता खातिर असल नेतृत्व बने खातिर नेता बनेला। पर असल नेतृत्व बने के खासियत का है कि अपने आप के धनिक ना बना के, अपने आप के शक्ति ना बना के जनता खातिर सोचो, जनता खातिर मरो, तब जाके असल नेतृत्व कहाला, तब जाके असल नेता के राजनीति के अवस्था कायम हो गया। पोखरिया नगर पालिका के जनता के अपने के न दिल जीते सका में एक खातिर अपने का कइले बानी ये से पहले राजनीति खातिर? जी, इससे पहले तो हम राजनीति में साफा आम करके सोचले ही ना रही। अभी हम वकालत पढ़ाई पढ़ता नहीं, और वकालत पढ़ाई पढ़ते रही कुछ आदमी के हमने जैसे गाँव के मुद्दा संबंधी कोनो बात रहे तो मैं हम थोड़ा ज़्यादा लगाओ चेष्टा देखनी, तो वहाँ लोग का हमारे जन एक्टिविटीज़ रहे, जन पढ़ाई की अथी देखनी, योग्यता देखनी लोग, और बोली के भी देखनी लोग कि हाँ ये लड़की केहू से भी निडर बा, लड़ सकता, तो लोग एगो प्रस्ताव रखनी लोग। तो प्रस्ताव हमारे पापा लगे रखनी लोग, पापा लोग हमने के भी सास ससुर के भी प्रस्ताव रखी, सास ससुर लोग भी हमरा के में कहनी लोग कि अगर तू जनता खातिर कुछ कर सकत रह, जनता खातिर तोरा लड़ेला हिम्मत बा, जनता में तरह कुछ दे सकता, तो हम अपन पतो अपन बेटी वहाँ बैठा सकता नहीं। तो हम यहाँ आईनी, जब यहाँ आईनी तो यहाँ के राजनीतिक अवस्था में जब आके यहाँ गाँव समाज के अवस्था देखी तो हमरा बहुत दुख लागल, क्योंकि हम ये गाँव के बेटी हूँ, ये गांव में पलायन बनी, तो जैसन सिचुएशन में यहाँ उठ के हम बिरगंज जाके पढ़ले रहनी, वही सिचुएशन की आज भी यहाँ कायम बा। तो हम तो धनी के नहीं, हमें बाल बच्चा मने पढ़ता, चाहे हमारे बाप मतारी हमरा के पढ़ा दो, मगर हमरा जैसे यहाँ हजारों के जनता के बाल बच्चा बा, ओकर भी भविष्य करे खातिर, ओकर भविष्य उज्जवल करे खातिर, ओकरा के भी हमरा जैसा लड़की बनावे खातिर पढ़ाई की जरूरत बा, जौन यहाँ शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज में भ्रष्टाचारी हो। अपने से एगो और सवाल कथी हमने पूछब छन कि अपने बेटी के बात करनी, हमनी के मधेश में देखल जाला कि बेटी के पढ़ावे नहीं सन, मगर ओके आगे बढ़ावे के साथ प्रयास न करे नहीं सन, काहे कि जैसे अपने कहनी अपने के भी केहू के बेटी केहू के पतो केहू के मतारी केहू के पत्नी होके, मगर ये चीज हमने घर में सिमट के रख दे, ये पर अपने के नजरिए कम नजरिए से देखें बेटी के प्रति। जी, महिला प्रति तो ऐसे ही बहुत कुछ के योगदान आ चुकल बा, अपने बीरगंज में भी देख ले बानी कि बहुत लोग महिला लोग काम भी करेला, अपन नेतागिरी भी करेला, और भी अन्य सेक्टर में उजानी का है, पर उजानी का है, वो शिक्षित रहनी, पढ़े नहीं, पर हमने गांव घर के समाज के ना शिक्षित बा, ना पढ़ाले पाठशाला के व्यवस्था बा, ना यहाँ कैंपस की व्यवस्था बा। वो एगो 10 वार्ड में हम घूमे, 10 वार्ड में घूमले बानी तो 5 क्लास तक ले स्कूल बा, जौन यहाँ के हाई स्कूल बा वो 10 क्लास तक ले बा, ऊपर से कैंपस बा। पर मान तनी 10 नंबर वार्ड के अगर महिला पढ़ता तो वो महिला 10 क्लास पढ़े खातिर तो यहाँ तो नहीं, वैसे ही महिला के प्रति तो संकुचित अर्थ बढ़ले बा, महिला के ना चाहे लोग जब घर से बाहर निकाली कि कोनो लेट मतलब लड़का छेड़छाड़ कैलक कि हमार लड़की उलट में चढ़ गई, वैसे भी संकुचित बढ़ले बा। मगर हम कहती 10 वार्ड में अगर कैंपस तक पढ़ाई के एगो राहत व्यवस्था रही तो हमनी के हर वार्ड के विद्यार्थी के महिला जन बाटे महिला पढ़ी 10 क्लास पढ़ के कैंपस भी जाए, महिला के पढ़ावे ला जन अभियान होकेला, जन बच्चा खातिर ओकर महिला खातिर जन ट्रेनिंग दियाला, तालीम दियाला, ओकर शिफ्ट दियाला, उ सब की व्यवस्था रहे तो हमने लगा तो महिला के हमने आगे बढ़ सकता। हमरो कहानी को पढ़ के अगर नेता हम जन बन सकता नहीं तो भी एगो कलेक्टर, एगो वकील, एगो प्रधान न्यायाधीश बन सकता। हमने के देश में देखी कि हर लड़की हमने के हर पद में बा, मगर लड़की शिक्षित बात तब, मगर लड़की के स्कूल तक पुगेबे ना करें तो वो लड़की क्या आगे बढ़ावे के रास्ता है। एकदम सही बात रहल बा। अपने जैसे कहनी हम वकालत करत रहनी है इससे पहले, राजनीति में आवे के विजन अपने के का रहल बा? राजनीति के विजन ये बा कि हमने गांव समाज बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी में बा, हमरा विजन ये बा कि जनता लोग उत्थान करे के बा, यहाँ जनता लोग जन भ्रष्टाचारी के बा वो भ्रष्टाचारी हटा के यहाँ विकास के जन समस्या बा वो विकास ले आवे के चाहता नहीं, जैसे स्वास्थ्य में भइल सुधार करे के चाहता नहीं, शिक्षा में भी हम महिला से लेके हर बाल बालिका पढ़े के रास्ता एगो मिले और पढ़ के एगो भविष्य में कलेक्टर लोग बने, वो एगो उत्थान भी करे के चाहता नहीं। युवा लोग भी बेरोजगारी में अवस्था में बैठल बा, वो युवा लोग के भी रोजगारी का अवस्था देवल जा चाहता नहीं। ओकरा बाद में अपने हर खेत में लोग काम करेला, वो कृषि के भी यहाँ बहुत ज्यादा समस्या बा, जैसे सिंचाई ना मिलेला, कृषि के अनुदान बाटे, कृषि के अपने के बिया वितरण कर खातिर बहुत चीज के सेक्टर के यहाँ एगो व्यवस्था दिले बा, मगर वो व्यवस्था यहाँ होइले नहीं के जनता बुझत एगो मुखिया ही है, एकर कोनो वैल्यू से नहीं के दिले। मगर हम जनता के समक्ष कहें कि जेने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जेने स्थानीय सरकार बा, ये भी एगो सरकार है,
ये अगर यहाँ इन्वायरमेंट चाहिए तो 2074 के कानूनी दफा में जाए तो सारा कुछ के व्यवस्था दिले बा अपने के, और नगर प्रहरी के व्यवस्था दिले बा, सेवा केंद्र के व्यवस्था दिले बाटे, अपने के माध्यमिक शिक्षा के व्यवस्था दिले बा, महिला के उत्थान करे खातिर व्यवस्था बा। यहाँ अपने चाहे तो ये सरकार यहाँ के काया पलट सके, मगर वो यहाँ जनता जानते नहीं के सिर्फ एगो भ्रमित बा कि हमनी के वार्ड अध्यक्ष एगो मुखिया के सर्कल है, वो मुखिया के सर्कल में अपन हित अपन कुटुम्ब अपन पार्टी लोग के जिताई ताकि हमनी के पोखरिया जैसे के तरी। मगर हम कहें जनता लोग के विनम्र अनुरोध करें कि जनता लोग अब सचेत हो गो, अब की बार की पार्टी से जाति अच्छा रिलेशन ना दे के असल नेतृत्व करे वाला काम के ऊपर वोट दी, ताकि पोखरिया के बाजार के व्यवस्थापन देखनी हम तो वो भी देखी कि आम जनता लोग के हमने के शहरी विकास के बजट के योजना में आयल बा तो ओकरा के पोखरिया के सुंदर व्यवस्थित बनाई। एकरा के पोखरिया के परसा जिला के दूसरो सदर मुकाम कहल जाला, मगर हमने के कहल जाला, मगर अफसोस बा लाज भी लागला, या कुछ भी नहीं के पोखरिया जैसे परसा जिला के दूसरे स्थान में हमने पोखरिया गणेश जैसे बीरगंज महानगर पालिका, ओकरा बाद में परसा जिला में कौन चिन्हल जाना जगह बा तो पोखरिया नगर पालिका, मगर व्यवस्थित नहीं के एगो गांव पालिका जैसा भी विकास ये नहीं के। जी बात सही तो कहनी, मगर रह गई मैम की उप मेयर पक्ष अपने उम्मीदवारी देवे वाला बानी, जीत के भी आए आशा ना हमने के भी भरोसा बा कि हमने भी निरीक्षण जहाँ तक कहीं तो सर्वे के हिसाब से नाम अपने के चर्चा में आया, मगर कारण ही रहा बा कि जीत के अइला के बाद में जनता के भोर पड़ा जाला लोग क्या वो चीज अपने याद रखम। देखिए जनता से लगाव रखे तो जनता के समक्ष कहियो रहे एकदम हमनी के मौलापुर के प्रभु सतेली रही का सोचले रही कि हम जीते तो हम करें, मगर उनका के अवसर दे गए, वो अवसर में जनता खातिर सोचनी जनता खातिर ही रह गए। तो हमरो दिमाग बा, हमरो एकदम जनता खातिर ईमानदारिता बाटे, हमको चाहते हैं कि जनता के हम अपन पहचान दी, बिहान के आवे ला पीढ़ा लोग के भी बच्चा लोग आवे तो कहे जो आशा देवी रही तो पोखरिया के उत्थान करे खातिर अपन जान तक आगे बढ़ा दी। तो हम चाहे पोखरिया के हमरा जैसन युवा के हमरा जैसन महिला लागल खातिर एगो हमरा के तुलना के रूप में देखा के एगो ना होला उदाहरण देखा के जो हमने के जनता खातिर हमके मन में वैसन व्याख्या करे खातिर हम कुछ भी करे खातिर जनता खातिर तैयार बानी। हम राजनीतिक अवस्था पहले टेकने के अवस्था हो उप मेयर में आयल बानी, तो हम पहले अवस्था में आयल बानी लोकसभा पार्टी से आयल बानी, तो हम पहली बार आयल बानी तो हमरा एक बार के वोट ना बार बार के वोट चाहिए, हमरा जनता खातिर काम करके बनियारी करके वोट ले बा ताकि आवे ना मंत्री में भी बैठी कि ये क्षेत्र हमरे को पोखरिया के बीरगंज के कथी जैसन बना के शहरी विकास में एगो हम केंद्र तक ले देखाई, ताकि हमके मौलापुर आज गांव पालिका से नगर पालिका भइल बा तो वही ना हम भी चाहते हैं कि पोखरिया नगर पालिका के सुधारी और सुधारे खातिर जनता करके बाद समक्ष सुधरे के भी पड़ी और सही जगह पे वोट देवे की भी पड़ी। अपने लोकसभा पार्टी से जैसे लड़ता नहीं, अगर अपने का पार्टी के यहाँ मेयर ना दी तो जैसे मतलब साफ है कि गाँव घर में हमने एगो बहुत ठेठ भोजपुरी में कहल जाला कि उप जब चुप आना तो सहतर दुई एगो कारण होला, कारण ही ये से हो जाला कि जो उप में रहेला लोग पढ़ल लिखल ना रहेला लोग विजन ना रहेला, तो अपने के पार्टी के अगर मेयर यहाँ नहीं जीती तो तब अपने क्या करें, मगर कोनो तरीका से दबा हो जाता काहे कि आगे विकास हो जाला उप मेयर लोग के थाहे ना रहेला। देखिए पार्टीगत अगर पैनल जिताई लो तो बहुत अच्छा बा, हम भी करें पैनल जिताए कोशिश करी, मगर पार्टीगत अगर व्यक्ति के छवि में अगर आदमी जितावता तो वो में भी अपने संघर्ष करने के पड़े, बिना संघर्ष के आज तक कोनो चीज हासिल नहीं किए भाई। कुछ दिन पहले ही हमने गाँव पालिका रहे एक नगर पालिका करे खातिर संघर्ष करनी सब, आज हमने हॉस्पिटल में कुछ व्यवस्था नहीं तो भी संघर्ष कर हॉस्पिटल के सुधार हो गए, यहाँ के लोग के इलाज हो गए, यहाँ के लोग के बीमारी के रेफर ना करो जाए, तो हमने कहे के चाहे तो उस समय में भी हम संघर्ष करें, उस समय में भी कोनो भी बजट होता कोनो ऐसी भी हमने कार्यतालिका में हमरा के उनमें दबाव पड़ता तो समक्ष अपने के पत्रकारिता द्वारा चाहे जनता के सामूहिक द्वारा जनता में हर एक चीज के हम अपने के सूचना दिखाएं बताएं स्पष्टीकरण दिखाएं कि जनता लोग अपने देखी कि अब की बार नए समस्या हो रहा बा अपने हमने का साथ दी, जनता के समझ आई तो कोनो भी समस्या का हल जरूर जौन भी चीज है सार्वजनिक करें कैसा जी एकदम जरूर सार्वजनिक करके जनता के समक्ष पुगेबे। पोखरिया नगर पालिका का जो वार्ड सब बा वार्ड सब में पढ़ाई के असर बहुत ज्यादा नीचे गिरल जाता, ये से हमने के जे अमीर बाटे हर जेकर अमीर फैमिली से बा तो अपना लड़का के सरकारी स्कूल में पढ़ा लेता, क्या हमने प्राइवेट माफ कर ले जैसे अमीर बा प्राइवेट स्कूल में पढ़ावता, मगर वह गरीब लड़का बा गरीब घर फैमिली से बिलोंग करता क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ावल जाता। आज सरकारी स्कूल में ना पढ़ावे के कारण क्या होता कि पढ़ाई बढ़िया नहीं है, मगर जब सरकार हर सुविधा देते बा तो स्थानीय जनप्रतिनिधि के खोजे के काम कि आखिर जब सरकार सब चीज देता परिपूर्ति बा तो पढ़ाई सही ढंग से नहीं दो तो पर अपने कानून नजर से देखेंगे। देखिए हम बात सही कहें, हम 10 वार्ड में घूमले बानी तो यहाँ के स्कूल भी कोनो स्कूल की तरह नहीं के एगो गोदाम की तरह रखल गई बा। कबो कबो हम देखे नहीं कि 10 साढ़े 10 में बच्चा जाला पाठशाला लेके बिना ड्रेस के बिना चप्पल के लोग भी ना करे कि वो विद्यार्थी है स्कूल के बच्चा हाँ
बच्चा लगबे ना करो जो एगो विद्यार्थी है, मगर देखे में बार 1-2 बजे तो घरे लौटत रहे। तो हम कहें कि अगर गोदाम बनैला से हमनी के बच्चा के भविष्य सुधरेला बा, हमनी के राजनीति ना करे के चाहिए। अगर असल नेतृत्व करेला नेता लोग बा, तो सबसे पहले शिक्षा के सुधार करे जो बच्चा के भविष्य से साथ जुड़ल बाटे। बच्चा के भविष्य पढ़ाई होई तभी बच्चा कुछ कर सकता। तो हर स्कूल के गाँव में जन बा स्कूल में सुधार लिया पड़ल, 10 शिक्षक के व्यवस्था करे पड़ल, उन लोग के बेला में ट्रेनिंग देवे पड़ल। बच्चा के स्कूल के गोदाम ना बना के एगो स्कूल के खाली बोर्डिंग की तरफ पढ़ावे के तरफ हमने सरकार में व्यवस्था देले ही बानू, मगर हमनी से नेता लोग के आम जनता लोग के भ्रष्टाचारी यहाँ बहुत ज्यादा छेक दिले बा, तना वजह से आज हमने के स्कूल गोदाम की तरह रह गए बा। मगर हमरा अले से बात से ई कबो स्कूल गोदाम ना बनी, एगो बोर्डिंग की तरह पढ़ी आ लोग पसीना कमा के 2 पैसा लगा के बोर्डिंग में तो पढ़ावला। वो आदमी अपन बच्चा के सरकारी की में पढ़ाई आ 2 पैसा जोगेबो करी और बच्चा के भविष्य जन बाटे बोर्डिंग के स्तर से जैसे उठी। हम ई दावा भी करे के चाहता नहीं और भी अपने उप मेयर में जीत जाता नहीं तो अपना माध्यम से यहाँ के बच्चा लोग के एगो देखल जाओ कि हमनी के खेल कूद में आज हमनी नेपाल के बात कर लो तो विगत कुछ दिन तक ले तो फुटबॉल में बढ़िया रहे, लेडीज लोग भी वॉलीबॉल खेले, स्कूलों में खेलावले, ये सब चीज आज हमनी का आलोपित भइल जाता। ये पर अपने क्या करे मैं आरोपित ऐसे भइल बा कि ओकर सही तरीका से व्यवस्थित नहीं के भइल। जैसे हमनी पोखरिया में आई तो वो स्टेडियम के छोटा सा व्यवस्था हो जाए, तो में आदमी के खेलकूद करा खातिर ट्रेनिंग दिए, खेलकूद में अपने के आगे बढ़े तो कौन बच्चा कितना स्तर में बा ओकर मापदंड होई। ओकरा बाद में ओकरा के खेलकूद राहत के जन सामग्री बा ओकरा वितरण करल जाए। बच्चा से के सहयोग प्रोग्राम तबे नु बच्चा के गुण स्तर उठी, तबे नु बच्चा के क्वालिटी अपने जगह। मगर बच्चा तक लोग पुगबे ना करेला, ना स्टेडियम के बच्चा बा, ना खेलकूद व्यवस्था की व्यवस्था भइल बाटे, ना अपने खेलकूद सामग्री में अपने कोनो राहत दे सकत नहीं। तो कब होई जब स्थानीय सरकार नेता कायम निमन होई तब होई। तो हम अगर नेता लोग इतना नहीं के भ्रष्टाचारी करके जाता, अगर नहीं के लोग करत तो वो तो हमने के नेता आवेला भविष्य में आपकी बात चुनाव होई बैसाख 30 गते, तो वो लोग तो करे के चाहिए। तो अगर अपने असल नीति को करे के वोट दें तो जरूर है। हम खास करके कहम कि साइकिल छाप से हम उठल बानी उप मेयर उम्मीदवार में आशा देवी बानी, तो हम जरूर इस सब के मद्देनजर करके अपने के स्वार्थ में ना के निस्वार्थ के रूप में जनता खातिर लड़के उस सब चीज की व्यवस्था करवाएं। जनता आज उस चीज से भोग रहा बा, उस चीज सेवा से वंचित बा। भविष्य के बच्चा खातिर लोक सेवा के भइल, चाहे टीचिंग फ्री भइल, चाहे कोचिंग के व्यवस्था भइल, ओकरा बाद में खेलकूद के अपने के मैदान भइल, चाहे खेलकूद के सामग्री के अपने के देवे के भइल, उस चीज में हम अथी करें, आगे बढ़ावे खातिर संघर्ष करें और चीज की व्यवस्था भी करवाएं। और एक और बात कहते हैं, जब हम न्याय नीति 2074 में कानून व्यवस्था में लिख गए रहे तो मालपोत भूमि सुधार प्रशासन यहाँ होके गए, तो यहाँ के लोग के बिरगत जाके 1 रुपये में जन काम होके करे वाला 200 रुपये लगा के काम करेंगे लोग, और प्लस दिन भर लगा के करेंगे लोग। वो चीज़ यहाँ व्यवस्था दिले 2074 में, आज 78 तक ले अभी तक लेने के व्यवस्था भइल। अगर वो यहाँ व्यवस्था रही तो यहाँ अड़ोस पड़ोस के गाँव पालिका लोग भी आके ओकर उपभोग करी, वो 2 पैसा आके काम करी तो ओकर भी खर्चा आई तो स्थानीय के अपने मालूम बा कि स्थानीय कर भी उठी, तो कर से अन्य जगह विकास भी कर सकती। अगर और यहाँ व्यवस्था रही तो यहाँ के आम जनता लोग के बिरगत जाके सेवा ना ली, इहे की व्यवस्था होगी, यही उ सेवा लेवे के मिली। मगर व्यवस्था देले बा भ्रष्टाचारी के रास्ता वो बंद कर देले बा, यहाँ व्यवस्था नहीं के भाई। तो हम काम हमने कहला के बाद में ये भी यहाँ व्यवस्था कराएम सन। और बाद में भ्रष्टाचारी के बाद तो हमने एक सख्त से सख्त विरोध करके पोखरिया नगर पालिका के एगो अच्छा सुधार करे खातिर जन हमने के घोषणा लेके आम सन, वो घोषणा भी हमने के लागू करें सन यहाँ। और चुनाव के बाद जन बाटे अपने समक्ष काम करके देखाम सन। और हम कहें कि बैसाख 30 गते चुनाव बा, तब की बार वोट सही जगह पे दे पड़त, ताकि अगर पोखरिया के काया पलटे के बात एक बात और बा में कि आज हमने नेपाल में बात कर लिया अपने जैसे कहनी कि हम एगो पढ़ल लिखल बानी, मगर पैसे के बदौलत आजकल के राजनीतिक हो गया मासू दारू विभिन्न लोभ लालच देवल जाता। अगर मासू दारू पर चुनाव लड़ल जाए तो क्या केहू गरीब घर के बेटा या बेटी राजनीति कर सकता है, जीत सकता? आपने कैसा लगता है? हो ही नहीं कर सकता। तो और गरीब आदमी के और गरीबी बना के रास्ता रहे। जब चुनाव पैसे के मामला से जीतल जाए तो वो एगो स्वतः बिजनेस नहीं करता। अपने देखी 5 लाख रुपये अपने सिंपल केहू के देता नहीं तो 15 लाख के अपने 3 गुना कपालिता मुसल बनाए, प्लस अपने ब्याज भी ले। जब 5 लाख अपने के इतना अपने के बुझाता तो स्वतः जनता में अपने 50 लाख काहे ऐसे खर्च करो? दारू मासू किया तो जरूर ना कोनो ओकरा मकसद बा, करू जरूर ना ओकरा कमाए के रास्ता खोली। नेता तो केहू खेत में अपन खिएबे ना करी नू, जब पैसा देके वोट किना तो एक बैंक बाकी अपन पहले पैसा ही करी, ओकरे बाद में कुछ सोची। मधेश में हमनी के उहे हो रहल बानी आज। बात सही कहनी। अब पूरो बात बताएं कि
365 दिन अपने अपना घर के खर्चा कैली तो में ना घटल आ 1 महीना अपना घर के खर्चा कालन तो अपने के घर जाई तो जनता लोग के भी हमें सचेत होकर जरूरी बाटे कि अब की बार हमने के दारू मासू में ना बचाई पड़ल हम दावे के साथ कहते नहीं बैसाख 30 गते तक लगी कोनो नेता दारू मसाए अच्छा अपने के पॉकेट में पैसा दी अच्छा में कंधा में हाथ मिलाई अच्छा अपने के पार्टी चाहे जनता के कोनो ना कोनो तरीका से तोड़ी जब अपने वोट ना देवे के चाहे मगर तोड़ी मगर अब की बार में टूटे तो बैसाख 30 गते अपने भोजन किया आ दारू मासू किया या रिश्ता देखाई बाकी जेठ 10 गते ओकरा घरे जाम तो एक गिलास पानी तक ना पूछी तो अब की बार 10 गते जब जाम पानी ना पूछी तो 1 महीना से ओकर खर्ची से अपने 5 साल तक ले बेचाए तो अब की बार बेचाए के ना बचाए के तो अपने अपन स्वत देख सकता नहीं शायद अपने क्वेश्चन ना समझे सके नहीं यही से अपने से फर्स्ट में पूछले रहनी कि अपने जीतम तक जनता के बीच में जान कि ना जब नेता लोग से पैसा लेके जनता वोट दी एक मीटिंग में अपन स्वास्थ्य पूरे करी आइले के लगे जरूरत लेके फिर चुनाव आई 10-20 लाख रुपए खर्च करिए शायद पोखरिया नगर पालिका में ये पालिका होके वाला बा हमने कभी कहीं से गोप्य सूचना तो आइए जरा मगर सुने में ये भी आता कि 40-50 लाख रुपया फिर पोखरिया नगर पालिका में खर्चा होके वाला बा तो वो तो पहले जीतम तो अपन पैसा ही निकाले कारण ये रहा बा कि माँ दारू पर जनता कभी ना बेचाओ गुमराह करे के भी काम ना करो लोग मगर जनता के भी सतर्क होके के पड़ल कि कौन व्यक्ति निस्वार्थ भाव से हमारा खातिर लागत बानी काम करे हमनी के बीच में आम के वैसे व्यक्ति को सिलेक्ट करल अपने से एक सवाल लास्ट हम अपने से पूछे कि नेपाल के विभिन्न हमनी क्षेत्र में देखे नहीं कि कोनो भी सरकारी कार्यालय में जान तो पहाड़ के हमनी के देश में रहल पहाड़ी समुदाय बा उहे के ज्यादातर बेटी लोग या पतो कहीं या क्योंकि मतारी कहीं उस कुर्सी पर बैठे रहा बा का अब अपने से कहीं मिल के ये लगता कि अगर मधेश के लड़की या मधेश के बेटी अगर ठान लेवे तो वो भी एबर सीडीओ बन के कौन सीडीओ ऑफिस में बैठा रहे कुर्सी पर कैसा जी बात सही करिए मगर ओकर सबसे बड़का सख्त जरूरत खंबा है शिक्षा में ध्यान हो जाई तो हमने के लागत बाबू गति चलाओ भी बनी नु अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी अयो बा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब बेटियों नचाओ और विभिन्न पार्टी में ये हो गया कि कुछ टिकटॉक स्टार लोग वालों हमनी तो नाम ना ले बड़का भाषण में कहल जाला कि ना अश्लील गाना ना बजे के मगर अपने स्टेज पर बैठ के शायद वैसा देखे नहीं लोग और वैसा करने लगे तो खैर ज्यादा विचार करी सब चीज के तभी जरूरी बाटे में विचार करल जरूरी बा आखिर तो हमनी के समुदाय के बेटी हो हमनी के बेटी के आगे बढ़ावे खातिर हमनी के सारा कुछ के हमनी के आगे बढ़ावे खातिर रास्ता देते तो बेटी के भी बचावल जरूरी बा और बेटी के बच्चा के पढ़ावल भी जरूरी बा हमनी देखले बानी सन बहुत पहले कि लोग कहे बेटी के पढ़ा के का हो कहियो तो चूल्ही चौका में पढ़े तो हम चूल्हियो चौका करें हम पढ़बो करें आ देश को बचेबो करें अगर चूल्ही चौका करे वाला ई देश के एगो राष्ट्रपति हो जाता जैसे आज हमने नेपाली के बात कर ले तो राष्ट्रपति एगो विद्या देवी भंडारी बाड़ी उभी केहू के मातारी केहू के बेटी केहू के पतो बाड़ी तो घर चला के शायद अपन नगर पालिका गाँव पालिका चला सकल जाता कैसा जी बात सही कहनी कि जेकरा घर चलावे के ढंग ना हो अपन गाँव पालिका नगर पालिका क्या चलाए बात सही कहनी औरत लोग के में खास हमने सशक्तिकरण बनावे खातिर उत्थान करम सन हमने के खास करके हम पहाड़ी समुदाय तो ठीक बानी लोग मगर मधेसी समुदाय में 0.25% के लेवल में आगे बनी लोग कि वो आगे उत्थान करे के रास्ता में हौले नहीं लोग तो वो लोग के भी हम चाहें कि जेना आज हम अपने समक्ष बानी अपने के बेटी बानी हम भी के पतो बानी हम भी कुछ अठोट करे के चाहता नहीं अब कुछ संघर्ष में आयल बानी तो उसे भी हमारा जैसे हम और भी महिला लोग के खातिर कहें कि हम भी जिन लेडीज बनी आगे बढ़ते नहीं तो अपनों कोशिश करी लगी अपनों जरूर एक दिन कामयाबी के रास्ते में बने अपने भी एक दिन प्रधान न्यायाधीश अपने बने अपने भी एक दिन राष्ट्रपति बने मगर एकदम संघर्ष एकदम अठोट जरूर रहे जीत के अंत अपने सबसे पहले प्रथम कौन काम से शुरुआत करें सबसे पहले प्रथम स्वास्थ्य शिक्षा में ध्यान दें जी काहे कि हमें स्वास्थ्य में बहुत अभी कमजोरी बा दवाई भी नहीं मिलत 10 डॉक्टर नहीं यहाँ और बाद में थोड़ा से थोड़ा हल्का इलाज होकर जाला तो रेफर हो जाला कुछ दिन पहले ये सब हो जाए कि लाहौर ठाकुर के भी वहाँ के भी नीति बढ़ रहे तो रात के पेट दुखाएला ऐसे ही कोई नहीं नारायणी हॉस्पिटल भेजल गल ये व्यवस्था ना भइला में चलते नारायणी हॉस्पिटल ना ये गई नहीं रात के थोड़ा इंजेक्शन देवल गैस उसके और पेटाव देल गई आश्रय भी गई तो हॉस्पिटल में मर गई अगर वहाँ के इमरजेंसी राहत में अगर वहाँ के भरना कर गई रही तो मृत्यु ना होगी तो अगर यहाँ व्यवस्थापन होगी तो बच्चा के डॉक्टर बा गायनो डॉक्टर भाई ऑर्थो डॉक्टर भाई नाक कान घाटी के डॉक्टर भाई यहाँ भरना करे के सुविधा भाई 50 गो बेड के व्यवस्था करवा के और दवाई के भी व्यवस्था भइल और डायलिसिस की भी व्यवस्था भइल लैब की भी बा वीडियो एक्सरे के बा ये सब चीज़ के यहाँ व्यवस्था होखला के बावजूद भी यहाँ कार्य संपन्न नहीं के होकर कार्य संपन्न सबसे कराएम हम कहें कि जब हम जीत के आएम तो सबसे पहले रोड कुछ दिन के बादे बनाएम
मगर 5 लाख में एगो अच्छा डॉक्टर रखे अपने के इमरजेंसी इलाज करवाएं, ताकि यहाँ से अपने के बिरगंज ना जाके पड़ल। आम जनता ये सब लोग गरीब केहू धनिक नहीं के, तो सारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग की तो दवाई में आ की तब शिक्षा में लगानी कर दे वाला लोग, तो हम वो चीज़ के निःशुल्क फ्री करवाएं, तो वहाँ के कम्युनिटी भी बची और बच्चा के भविष्य भी उजरी और बाद में स्वास्थ्य भी सुधार हुई, तो अपने आगे बढ़ावे वाला कोशिश कर सकते हैं। नगर पालिका में अपने ये बीच में 5 साल विगत 5 साल में नगर पालिका ऑफिस में एक बेर करतन कि ना लाख सवाल गई मैंने बहुत बार गई आज मेरा मेयर साहब तो रहबे नहीं करनी लोग ऑफिस में रहे नहीं लोग कुछ कभी कभी मगर टाइमली हरदम खोजम तो ना मिले ना वैसा जिम्मेवार पद में व्यक्ति लोग अगर फोन ना उठावे नगर पालिका में कुछ हो जाए तो कितना ही दुख के बात था। दुख के बाद बा आम जनता कौन समस्या से भोग रहा काय फोन के लिए बैठे कभी समस्या बुझेगा तो तत्काल फोन उठाओ जरूरी बा। और हम कहें हम हर गांव में हर वार्ड में अपन विजिट दे बानी विजिटिंग कार्ड में, और विजिटिंग कार्ड में हमारे नंबर भी बा। आम जनता के अगर 2 बजे रात की भी समस्या हो जाता अगर फोन करता तो हम खातिर अवेलेबल रहें, चाहे हमारा से बिरगंज भी होके चाहे पोखरिया में होके, हमारा से दोनों पक्ष में आदमी सेवा ले सकता। बिरगंज में भी जाए तो कोनो सुविधा जितना समस्या पड़ी उस समस्या में भी खड़ा रहें, और पोखरिया में भी रहें तो यहाँ के भी कोनो भी समस्या और कोनो भी अपने के समस्या में खड़ा बनवी तो उनमें हम जरूर तत्काल खड़ा रहें। चलिए एक बात अपने सामने वादा ही करा के जाता है हमनी हमारे नेपाल दैनिक के माध्यम से कि सबसे पहले जीते हम अपने तो पोखरिया नगर पालिका के बाजार जो पार्किंग के व्यवस्था अपने करा सके एकदम कराएं बाजार के व्यवस्थापन कराना जरूरी बा। देखिए ये अपनी का अवस्था कैसन बा, काहे कि व्यवस्थापन अच्छा ना रही तो बाजार के सर्कल एकदम जरूर बा। और बाद में एक और बात बा, यहाँ बैंक बा आ ATM मशीने नहीं है पैसा सबको बीरगंज जाए के पड़ी, तो सबसे पहले ओकर व्यवस्था करवाएं। और बाद में टावर के भी एयरसेल टावर और अन्य गाँव में भी बहुत ज्यादा समस्या बा लगाए की कोशिश भी लगा। हमने जैसे रानी गतरहरिया में काल काम पर करे तो फोन लगे तो लोग भी न करे जाके बाध्यता बस आदमी के घर जाके वेट करे पड़े, उनमें टावर के भी व्यवस्था करना। और हम कहें कि पोखरिया नगर पालिका के शहरी एगो विकास योजना तरीका के विकास करवान और पोखरिया के जितना खुशहाल करावे खातिर जितना संघर्ष करे के रही सब संघर्ष में जोरदार हम संघर्ष करेंगे। अपना पोखरिया नगर पालिका के जनता से कुछ कहे के चाहे अपने जी शब्द में रखा जी हम कहे के चाहें पोखरिया नगर पालिका के जनता लोग के कि अब की बार बैसाख 30 के चुनाव बा और इस चुनाव में अब की बार वोट जरूर देने लगे, तो हम कहें असल नेतृत्व करेला नेता के वोट दी लगिन ताकि पोखरिया में जन भ्रष्टाचारी बा वो हटा सके, अपने के संघर्ष करके अपने के सेवा विकास करा सके, अपने के सेवा अपने पास उपभोग करा सके। और कहें कि लोभ में ना पड़ी प्रलोभन में ना पड़ी। विगत के समय में बहुत नेता लोग आए अपने के समाज में रहनी लोग बहुत प्रलोभन दे के अपने के वोट दी लो, मगर अब की बार वोट मांगी लो तो अब की बार सच एक ही को सवाल करे के बाद कि अपने हमारे जनता खातिर कथी के लिए आम जनता में मेरे अपने रह के अही चाहे अपने हारनी चाहे ना हारनी अपने नेता तो है नो, पर नेता के काम है जनता के समक्ष जाके जनता के दुख पूछ के जनता के समस्या देख के उस जनता के आवाज़ उठावे के पड़ल, उस जनता के समझ करके वो जितना भी समस्या बा उस समस्या खातिर समाधान करे के उत्थान करे के पड़ल, मगर ऐसे नहीं कैले लोग। मगर अब की बात सचेत होकर वोट दी लगी। और हम कहें विशेष करके कि हम आशा देवी शिक्षा गाँव वार्ड नंबर 6 से बनी और वकालत की पढ़ाई पढ़ते नहीं अपने खातिर कर्मठ योग्य इंसान में बनी। अब की बार साइकिल छाप के वोट दी लगी और हम कहें कि पोखरिया में सुधार करे के एगो अवसर दी लगी। अब की बार एगो अवसर देम तो अगिल खबर खोजे के ना पड़ी अपने स्वतः के आशा देवी और साइकिल छाप के पैनल उठावे। यानी कि पोखरिया नगर पालिका के जनता इतना समझ लो कि एगो नेता ना अपन एगो बेटी पतोह के वोट देता कैसा बेटी पोतो के तो हम तो हईले हैं, मगर ई कहें कि कारण ऐसे हो जाता कि अगर नेता भइले के बाद उ लोग ना अपने के डांट सकता, मगर एगो बेटी पतोह बन के रहे तो शायद गलत करें तो उ लोग अपने के डांट सकता। जी हमारे पर वो अधिकार बा, अधिकार भी बा और बस वहाँ लोग के हमरा से खोज भी सकता नहीं आ दूजा पर मार के काम भी करवा सकता नहीं। मगर हम कहें कि नौबत भी ना आवे दे हम समक्ष जनता खातिर लड़े ताकि हम मर भी जाए तो बिहान एगो स्टैचू ये बाजार में बना के आ पूजा करके आ लोग अपन आवे पीढ़ी लोग के बता सकी कि हमने के एगो आशा जी रही पोखरिया में कुछ करके एगो उदाहरण दिखा सकी हमरा। धन्यवाद मैम अपने जो समय देनी हो खातिर। चलिए मैं पेंशन और विभिन्न मार्फत से अपने जो नया पद के उम्मीदवार एगो योग्य पढ़ल लिखल व्यक्ति कहल जाए काहे कि हमनी के समाज के बदला न बदलाव चाहिए, बदलाव के दौरान में पढ़ल लिखल व्यक्ति हो तब काहे कि नेपाल के कानून व्यवस्था संविधान में का लिखल बा धारा उपधारा में का लिखल बा हमनी के गाँव समाज के सुरक्षित रही। आज एगो पढ़ल लिखल व्यक्ति के लेके आओ तनी तभी अपने सक्सेस होगा, बल्कि अनपढ़ व्यक्ति के लेके हम तो खुद अपना था ना रही तो 5 साल सीखे में लगा दें, 5 साल सीखे में लगा दें तो फिर दूसर का बेरी चांस दें तबे वो कुछ करें। ऐसे पढ़ल लिखल व्यक्ति लेके आए तो अपने के विकास हुई।
आज हमनी पोखरिया नगर पालिका से हाम्रो नेपाल दैनिक राजू चौरसिया नमस्कार प्रणाम।